लड़की किस लड़के की तरफ आकर्षित होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पायो लोधा चैनल पर, जहां बात होती है उन चीज़ों की जो अक्सर दिल में होती है लेकिन जुबान पर नहीं आती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर लड़के के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। आखिर लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? कभी आपने खुद से ये सवाल किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जब आप किसी लड़की के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसे टाइम देते हैं, उसकी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नोटिस तक नहीं करती। कभी कभी वो किसी ऐसे लड़के के साथ दिखती है जो उतना अच्छा नहीं लगता, जो शायद उसके लायक भी नहीं लगता, तो अंदर से एक बात चुभती है, मैंने क्या कमी छोड़ी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में प्यार करने वालों की नहीं, इग्नोर करने वालों की वैल्यू ज़्यादा है। जो जितना भाव नहीं देता वो उतना खास बन जाता है। लेकिन क्या सच में लड़कियों को सिर्फ पैसे, लुक्स या एटीट्यूड वाले लड़के पसंद आते हैं, या फिर बात कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वो छुपी हुई सच्चाइयाँ जो सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि गहराई से जुड़ी होती हैं। हम बात करेंगे साइको इमोशनल ट्रिगर्स की जो लड़कियों को किसी लड़के की तरफ खींचते हैं, और उन गलतफहमियों की भी जो लड़कों को हर बार हार का एहसास दिलाते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपको खुद को समझने, बदलने और बेहतर बनाने का एक मौका देगा। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्यों एक लड़की किसी लड़के की तरफ आकर्षित होती है और कैसे आप खुद को एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जिससे नज़रें हटाना मुश्किल हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स को सुना जाए, समझा जाए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए अब तक की आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लड़कियों के बारे में क्या रही है। अब चलिए बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस हो लेकिन घमंड नहीं। जब कोई लड़की किसी लड़के से मिलती है तो वो सबसे पहले क्या देखती है? ना कि उसके कपड़े, ना पैसे, ना बॉडी, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस। लेकिन ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस और घमंड में बहुत फ़र्क होता है। एक लड़का जो खुद से प्यार करता है, जो खुद को समझता है, जो अपनी खामियों को भी अपनाता है, ऐसा लड़का एक लड़की को सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराता है। ऐसा लड़का किसी से खुद की तुलना नहीं करता। वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है लेकिन अपनी भी वैल्यू बनाए रखता है। वो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो वो है वही काफ़ी है। अब ज़रा सोचो, क्या आपने कभी किसी लड़की के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाहट महसूस की है? क्या कभी आप सोचते हो कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो कहीं वो मुझे गलत ना समझे, या फिर शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ? तो शायद आपको पहले अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो तभी दूसरा भी आप पर भरोसा करता है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी बात पूरे सम्मान से रखते हैं, जो उनके सामने झुकते नहीं लेकिन उन्हें नीचा भी नहीं दिखाते। एक लड़की को महसूस होना चाहिए कि वो आपके साथ सुरक्षित है, इमोशनली भी और सोशली भी। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आत्मविश्वास इतना ज़रूरी है तो क्या ये सिर्फ बोलने या दिखाने से आता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी है? आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है, एक लड़के की सोच, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर से। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बेहतर बनाने के अगले स्टेप के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करिए, मुझे खुद पर भरोसा है। और चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो बातों से दिल छू लें, यानी जिनकी कम्युनिकेशन जेन्युइनली दिल से निकलती हो। अब ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जिसकी बातें आपको बहुत सुकून देती हों, जिसके साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही न चला, जिसके हर शब्द में एक अपनापन हो, एक सच्चाई हो? बस यही चीज़ लड़कियां महसूस करना चाहती हैं। लड़कियां सिर्फ स्मार्ट या हैंडसम लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं होती, बल्कि उन्हें वो लड़के खींचते हैं जो उनके दिल को छूने वाली बातें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घिसे पिटे फ्लर्टिंग लाइनें बोलें या उनकी हर बात पर वाओ तुम बहुत प्यारी हो कहें। नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने उनकी बातों को, समझें और जवाब दिल से दें, दिमाग से नहीं। लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जो उनसे उनके सपनों के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें जज किए बिना उनकी फीलिंग्स को सुनते हैं, जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन को एक कनेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि कोई टारगेट की तरह।
क्योंकि जब कोई लड़की आपसे बात करती है तो वो बस टाइम पास नहीं कर रही होती, वो महसूस करती है कि क्या आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं। और अगर आप ऐसा कर पाओ तो यकीन मानिए, आपकी शक्ल कैसी है, आप क्या पहनते हो, ये सब मैटर करना बंद कर देगा। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ खींचती हैं जो बातों में दिल छुपा कर रखते हैं, दिखावा नहीं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी लड़की से बात करते हुए खुद को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जैसे कि आपने अपना असली रूप छुपाया हो? तो अगली बार हम जानेंगे वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी लड़की के साथ इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बना सकती हैं, बिना झूठ बोले, बिना एक्टिंग किए। अब कमेंट करके बताइए, आप बात करते वक्त सबसे पहले क्या सोचते हैं, खुद को दिखाना या सामने वाले को समझना? तीसरा पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो खुद की एक अलग पहचान रखते हैं, यानी जो भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। आजकल की दुनिया में हर कोई किसी न किसी की नकल कर रहा है। कोई इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग लुक्स अपनाता है, कोई किसी बॉलीवुड एक्टर की कॉपी करता है, तो कोई बस यही दिखाने में लगा रहता है कि मैं भी कूल हूँ, मैं भी अल्फा हूँ। लेकिन क्या सच में ये चीज़ें लड़की को अट्रैक्ट करती हैं? सच ये है, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो दूसरों से अलग हो, जो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से चलते हैं और अपने उसूलों पर जीते हैं। कोई ऐसा लड़का जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि खुद एक ट्रेंड बन जाता है। लड़कियां चाहती हैं कि जो लड़का उनके सामने हो वो कॉन्फिडेंट हो अपने चॉइसेस में, वो ना दिखावे में जिए, ना अप्रूवल ढूंढे हर किसी से। क्योंकि जब कोई लड़का भीड़ में रहकर भी अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ता, तो लड़की को लगता है इस इंसान में कुछ बात है, ये अलग है, ये खास है। आप चाहे कितने भी स्टाइलिश क्यों ना हो, अगर आपकी थिंकिंग बोरोड है, अगर आपकी ओपिनियंस दूसरों की कॉपी है, तो लड़कियां एक लिमिट तक ही आकर्षित होंगी, उससे आगे नहीं। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी एकदम ऑथेंटिक है, तो फिर लड़की आपको सिर्फ पसंद ही नहीं करती, बल्कि आपके जैसी सोच का हिस्सा बनना चाहती है। और यहीं से अट्रैक्शन नहीं, कनेक्शन शुरू होता है। अब सोचिए, आपका अंदाज, आपकी सोच, आपका लाइफस्टाइल, क्या वो सब आपका है या किसी और से उधार लिया गया है? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे वो कौन सी क्वालिटी है जो किसी भी लड़की को मजबूर कर देती है कि वो एक लड़के को अपने दिल के सबसे करीब आने दे, बिना वो खुद भी जाने। कमेंट करके बताइए, आप अपनी सबसे यूनिक बात क्या मानते हैं। चौथा पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें इमोशनल सेफ्टी महसूस कराते हैं। आपने सुना होगा, लड़कियां पैसा देखती हैं, लुक्स देखती हैं, स्टेटस देखती हैं, पर यकीन मानिए, इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इमोशनल कंफर्ट और सुरक्षा। एक लड़की तब तक किसी भी लड़के से दिल से कनेक्ट नहीं कर सकती जब तक उसे ये ना लगे कि मैं इसके साथ अपने इमोशंस खुलकर शेयर कर सकती हूँ, ये मुझे समझेगा, जज नहीं करेगा। अब इमोशनल सेफ्टी क्या होती है? जब आप किसी लड़की को सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी बातों, उसकी फीलिंग्स और उसके अंदर छिपी उलझनों से समझते हैं, तब वो लड़की आपको अपने कंफर्ट जोन में आने देती है। जब कोई लड़की अपने सबसे कमज़ोर पल में भी किसी लड़के को याद करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके लिए एक इमोशनल शेल्टर बन चुका है। कई लड़के सोचते हैं कि स्ट्रांग बनो, फीलिंग्स की बात मत करो, पर सच ये है कि जब आप एक लड़की की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो, उसे समझते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब वो खुद ब खुद आपके करीब आने लगती है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है वो आपसे अपनी उलझनें शेयर करे और आपको भरोसे के लायक पाए, ना कि हर बार जज किया जाए या हल्के में लिया जाए। और याद रखिए, जब कोई लड़की इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है, तब फिजिकल अट्रैक्शन से भी बड़ा बॉन्ड बनता है, जो कभी जल्दी टूटता नहीं। अब सवाल ये है कि आप कभी किसी लड़की की इमोशनल स्पेस का हिस्सा बने हैं, या फिर आप भी सिर्फ दिखावे के कनेक्शन में फंसे रहे हैं? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस क्वालिटी की जो हर लड़की सबकॉन्शियसली ढूंढती है, लेकिन शायद ही किसी लड़के में उसे मिलती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी लड़की की इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट किया है? अगर हाँ, तो अगला पॉइंट आपको और गहराई से समझाएगा कि लड़कियों के लिए रिश्ता सिर्फ दिखावे की बात नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है। पांचवा पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें अपनी प्रायोरिटी की तरह महसूस कराते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद नहीं बनते। अब यहाँ एक बहुत बारीक फ़र्क है, प्राथमिकता।
प्रायोरिटी बनाना और ज़रूरतमंद नीडी बन जाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप एक लड़की को ये फील कराते हैं कि तुम मेरी लाइफ में ख़ास हो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम मेरी रिस्पेक्ट हो, तो वो लड़की धीरे धीरे आपके प्रेजेंस में सेफ, लव्ड और वैल्यूड महसूस करने लगती है। लेकिन अगर आप हर वक्त उस पर डिपेंड करते हैं, हर बात में उससे वैलिडेशन मांगते हैं, हर 5 मिनट में कॉल और टेक्स्ट करके उसका हाल पूछते हैं, तो आप उसके लिए एक बर्डन बन जाते हैं, ना कि कंफर्ट जोन। लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जो खुद की लाइफ में भी पर्पस रखते हों, लेकिन जब वो लड़की उनके पास आए तो उसे लगे कि ये लड़का मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे इग्नोर नहीं करता, लेकिन खुद की वैल्यू को भी नहीं भूलता। वो लड़के जो हर चीज़ छोड़कर बस एक लड़की के पीछे भागते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते, वो डेस्परेट लगते हैं। और याद रखो, कोई भी इंसान कभी भी डेस्परेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। एक बैलेंस्ड लड़का जो लड़की को टाइम भी देता है और अपनी ग्रोथ को भी, वो लड़की की नज़र में सिर्फ बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं बल्कि फ्यूचर पार्टनर मटेरियल बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी लाइफ में उस बैलेंस को बना पा रहे हो, या फिर आपने खुद को किसी एक इंसान की अटेंशन के लिए इतना खो दिया है कि आपकी खुद की पहचान ही धुंधली हो गई है? क्योंकि अगले पॉइंट में हम जानेंगे वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो किसी भी लड़की को किसी भी लड़के की तरफ खींच सकता है, चाहे वो अमीर हो या नहीं, हैंडसम हो या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्यार या खुद की पहचान? अब आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें इमोशनली अंडरस्टूड फील कराते हैं। देखो, आज की दुनिया में लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं तू ठीक है ना, तेरे चेहरे की मुस्कान में आज खालीपन क्यों है, आज तू चुप चुप सी क्यों है? यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल लड़के और एक इमोशनली इंटेलिजेंट लड़के में। जब कोई लड़की इमोशनली टूटती है, परेशान होती है या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उसे ऐसे लड़के की ज़रूरत होती है जो उसका दर्द उसके चेहरे से पढ़ ले, जो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, उसकी खामोशी पर भी ध्यान दे। और ये चीज़ पैसा, लुक्स, मसल, स्टेटस से नहीं आती, ये आती है गहराई से, अटेंशन से और दिल से कनेक्शन बनाने से। जब आप एक लड़की के साथ सिर्फ बात नहीं करते बल्कि उसे महसूस करते हैं, तो वो आपके सामने खुलने लगती है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है, मुझे जज नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है एक इमोशनल बॉन्डिंग जो फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। अब सवाल ये है, आप क्या सिर्फ बातें कर रहे हो या सच में कनेक्शन बना रहे हो? क्योंकि अगला पॉइंट एक ऐसा ट्रूथ लेकर आने वाला है जो बहुत से लड़कों को तोड़ देता है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो हर लड़की की नज़र में खुद ब खुद खास बन जाता है, संगीत। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आप ख़ास हो, आप वो हो जो भीड़ में अपनी पहचान खुद बनाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी छू पाया हो, अगर इसमें एक भी लाइन ऐसी लगी हो जो आपके अंदर कहीं हलचल कर गई हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत निकल जाना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना वो एक बात जिसने आपके दिल को सबसे ज़्यादा हिला दिया। और अगर आपके दिल में ये सवाल आया हो कि काश ये वीडियो मैंने पहले देखा होता, तो यकीन मानिए कोई और भी है जो इस वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, उस तक इसे ज़रूर पहुंचाओ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी, बस शेयर ज़रूर करना, हो सकता है वो भी आज ही बदल जाए। वीडियो को लाइक करो, अगर पहली बार आए हो तो चैनल पायु लोधा को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, क्योंकि अगली बार जो वीडियो आएगा वो शायद तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख दे। और याद रखना, इस दुनिया में सबसे ताकतवर वो होता है जिसे सबने कमज़ोर समझा होता है। शब्दों से मत डरो, अपने अंदर की चुप्पी से जवाब दो। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे।